ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। बॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सुख सागर परम पिता परमात्मा के हम सभी बच्चे सुख स्वरूप हैं और संगम युग पर परमात्मा न केवल सुख का अपितु अतीन्द्रिय सुख का हम सभी को अनुभव कराते हैं, जिसका ही गायन है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। अतीन्द्रिय सुख क्या है और इसकी निशानियां क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 14 मई 77 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था सोमान और फरमान। भाई साहब, महावाक्यों को आगे बढ़ाते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि पांडव सेना युद्ध के मैदान पर है। पांडवों को महावीर कहा जाता है। महावीर अर्थात सदा माया जीत। महावीर कभी माया से घबराते नहीं, चैलेंज करते हैं। किसी भी रूप में माया आवे, लेकिन परखने की शक्ति से माया को परखते हुए विजयी होंगे। वैसा पांडवों की इस विशेषता को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा इस अलौकिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि एक गुप्त युद्ध है माया के साथ, विकारों के साथ। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को, जो परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि हैं, उनके साथ रहते हैं, उनको पांडव कहते हैं। तो जब हम पांडव परमात्मा के साथ रहते हैं तो माया जो युद्ध करती है, बीच बीच में संकल्प विकल्प के रूप में वार करती है, पांडव सेना उस पर विजय प्राप्त करती है। लेकिन विजयी बनने का आधार क्या है? परमात्मा हम सबको सिखा रहे हैं, सुना रहे हैं कि माया को दूर से ही परख लो। अगर वार कर देगी तो बहुत समय आपका नष्ट हो जाएगा जी। इसलिए वार करने वाली हो उसके पहले परख लो। तो जैसे आजकल साइंस के साधनों से कोई भी कहीं पर भी कोई तूफान भी आने वाला होता है जी। या कोई देश किसी पर चढ़ाई करने वाला होता है जी। तो दूर से ही परख लेते, पहले से ही समझ जाते कि ऐसा होने वाला है। जी। तो परमात्मा भी हम सबको कह रहे हैं कि आप सब पांडव सेना हो और माया के साथ आपकी युद्ध है। माया कहीं भी अटैक न कर पाए उसके लिए पहले से अपने परखने की शक्ति से उसको पहचान जाओ जी। और पहचान करके अपने आप को सेफ कर लो। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जब साइंस भी आगे बढ़ रही है तो साइलेंस की शक्ति कितनी आगे चाहिए। दूर से भगाने के लिए सदैव त्रिकालदर्शीपन की स्थिति में स्थित रहो। हर बात को तीनों कालों से देखो। क्या बात है, वर्तमान रूप क्या है और पहले भी इस रूप से आई थी और अब जो आई है उसको समाप्त कैसे करें। तो तीनों को देखने से कभी भी माया का वार आपके ऊपर हार खिलाने के निमित्त नहीं बनेगा। कई बार जब कोई बात पहले से हमने अनुभव की हुई है तो पता चलता है कि इस रूप से माया आई और ऐसे ऐसे परेशान किया, अगर मुझे कर रही है या अन्य आत्माओं को किया। तो जब हम त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित रहते हैं तो कैसे आती है, क्यों आई, क्या उसका परिणाम होता है, वो सब परख लेते हैं, पहले से समझ जाते हैं। और आने वाले स्वरूप को, मान लो माया का रूप जो कमजोरियां हैं या विकार हैं या संस्कार हैं जो इमर्ज होते हैं, उसका कारण होता है जी। कुछ न कुछ। अगर हम गलत चिंतन करते हैं, पढ़ रहे हैं, गंदे पिक्चर्स देख रहे हैं, कोई ऐसे अश्लील चीज़ों को ध्यान पर ला रहे हैं, तो जरूर कहीं न कहीं माया आपके ऊपर अटैक करेगी। विकारी संकल्प विकल्प आएंगे, यही अटैक है जी। परमात्मा चाहते हैं मेरे बच्चों पर कोई भी आसुरी शक्तियाँ, काम विकार, क्रोध विकार, लोभ विकार, ये जो विकार हैं इनका वार न हो। यही माया है। इस माया को दूर से परख ले। आने के कई कारण होते हैं और अगर वो कारण को हमने पहले से जान लिया परखने की शक्ति से तो हम अपने आप को सेफ कर सकते हैं, उससे किनारा कर लें। तो परमात्मा हम सब बच्चों को बता रहे हैं कि जैसे आज साइंस बहुत रिफाइन होती जाती है, साइंस के साधनों के आधार से आज कहीं पर भी समुद्री तूफान आने वाला होता है तो कई दिन पहले से ही अनाउंस हो जाता है कि ऐसे ऐसे इतनी रफ्तार से तूफान
इस स्थान पर आ सकता है। तो वहां पर सब सेफ्टी के साधन बना लिए जाते हैं, अपने आप को उसे बचाने के अनेक उपाय रख लेते हैं। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं आपके पास जो साइलेंस की शक्ति है, इतनी गहरी साइलेंस की अनुभूति हो जो आपको दूर से पता चल जाए कि माया इस रूप में आ सकती है। कई बार संस्कारों के रूप में जो पिछले संस्कार हैं उनके परिणाम से स्वप्न गंदे आते हैं, कोई विचार गंदे आते हैं। तो हम पहले से परख लें और परख करके अपने आप को अच्छे चिंतन में, अच्छे संग में, अच्छी अध्ययन में अपनी बुद्धि को बिजी कर दें, ताकि उन बातों से, उस प्रकार के तूफान से हम बच जाएं। परमात्मा कहते कि त्रिकालदर्शी होकर नहीं देखते, वर्तमान को देखते, इसलिए कभी हार कभी जीत होती, सदा विजयी नहीं होते। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले से कभी भी माया बच नहीं सकती। अगर बार बार माया का वार होता रहेगा तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव चाहते हुए भी कर नहीं पाएंगे। जो गायन है अतीन्द्रिय सुख संगम युग का वरदान है। यह और किसी युग में नहीं होता, यह अब का अनुभव है। क्योंकि परमात्मा के साथ रहने वाली आत्माएं सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती हैं। इनका ही गायन गोप गोपियों के रूप में है। कैसे भगवान के साथ खेल पाल करते, कैसे उठते बैठते, डांस करते, तो वो जो गायन है उसका प्रैक्टिकल स्वरूप तो संगम पर ही है जी। इस संगम का ही भक्ति मार्ग के अंदर गायन किया गया है। तो परमात्मा कहता है अगर माया का बार बार वार हो रहा है, कहीं न कहीं विकल्प चल रहे हैं, संकल्प उल्टे आ रहे हैं, युद्ध चल रही है, तो अंदर का जो अतीन्द्रिय सुख है, आत्मिक सुख है, उस सुख का अनुभव नहीं होगा। इंद्रिय सुख अपनी तरफ आकर्षित करता रहेगा। इसलिए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए माया के वार से हमें बच करके रहना पड़ेगा। और उसके लिए त्रिकालदर्शी स्टेज चाहिए। कब आ सकती है, कैसे आ सकती है, क्या उसका परिणाम होगा, उसको जान करके, परख करके उससे अपने आप को बचाते चले। जब तक इंद्रिय सुख का आपको अनुभव हो रहा है तब तक आप अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर सकते। माया माना ही इंद्रिय सुख का अनुभव जी। माया है क्या चीज? इंद्रियों की आकर्षण जी। इंद्रियों की खिंचावट जिस तरफ जा रही है, दैहिक दृष्टि, दैहिक वृत्ति, दैहिक के बारे में चिंतन करना, सोचना, दूसरों के आगे वर्णन करना, ये सब दैहिक इंद्रिय सुख है जी। और ये इंद्रिय सुख जिसको ज्यादा आकर्षित करता है उसको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं हो सकता है। तो सब आगे बढ़ते हैं तो कुछ प्रश्न हैं जो परमात्मा से किए गए हैं। पहला प्रश्न है कि अतीन्द्रिय सुख में रहने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर है अतीन्द्रिय सुख में रहने वाला कभी अल्पकाल के इंद्रिय के सुख की तरफ आकर्षित नहीं होगा। जैसे कोई साहूकार रास्ते चलते हुए कोई चीज पर आकर्षित नहीं होगा क्योंकि वह संपन्न है, भरपूर है। इसी रीति से अतीन्द्रिय सुख में रहने वाला इंद्रियों के सुख को ऐसा मानेगा जैसे जहर के समान है। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाला व्यक्ति जिसको इस ब्राह्मण जीवन में इस सुख का अनुभव हो गया, उसको इंद्रिय सुख आकर्षित नहीं करेगा और उसको ये ज्ञान है, समझ है कि इतने समय से हमने इंद्रियों का सुख लिया और उसके परिणाम स्वरूप आत्मा दिन प्रतिदिन पतन की ओर आई, गिरावट हुई। थोड़े समय का सुख सदा काल का दुख है। परमात्मा उसको ये नाम दे रहे हैं कि वो इंद्रिय सुख विष के समान है, क्योंकि हमारी खुशी को गायब कर देता है। इसलिए उस सुख से अपने आप को बचाना, जैसे साहूकार के लिए परमात्मा मिसाल दे रहे हैं, भरपूर है, कोई सब कुछ उसको प्राप्त है, तो छोटी छोटी चीजें उसको आकर्षित नहीं करती, खिंचावट नहीं होती, ये चाहिए वो चाहिए, उसके पीछे बुद्धि नहीं जाती। तो ऐसे ही अगर हम इस ब्राह्मण जीवन में सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, प्रभु मिलन के रस का अनुभव किया हुआ है, तो कोई भी इंद्रिय सुख आत्मा को आकर्षित नहीं करेगा। तो सब दुनिया में देखा गया है कि इंद्रिय सुख इंसान तब उसकी तरफ आकर्षित होता है क्योंकि उसके जीवन में दुख है। तो वो सोचता है कि चलो कुछ देर के लिए ही सही, परंतु कुछ सुख तो मिलता ही है। तो ऐसे में अतीन्द्रिय सुख की तरफ इंसान कैसे आकर्षित हो? जब तक उसको प्रभु मिलन के आनंद का अनुभव नहीं हुआ है तब तक उसको उस सुख का पता ही नहीं है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि उसको सही दिशा दो, उनको ज्ञान दो, उनको जागृत करो कि जो आज आपकी ऐसी हालत हुई है, जो इतने दुख आए हैं, तो दुखों का कारण क्या है?
दुख का कारण ही है हम सबने इंद्रिय सुख के पीछे अपने समय को, अपनी एनर्जी को, अपनी आंतरिक शक्तियों को नष्ट किया है। और उसके कारण ही समय गया, पैसा गया, शक्ति गई, सब कुछ बर्बाद कर दिया, तो दुखी हो गए। तो दुख का कारण ही है इंद्रिय सुख। अगर इसको व्यक्ति रियलाइज कर ले, महसूस कर ले, तो इससे छुटकारा प्राप्त कर सकता है। तो परमात्मा कहते हैं उस आत्मा को आप समझ दो, जागृत करो कि दुखों का कारण ही इंद्रिय सुख है जी। और अगर इससे आप मुक्त हो जाओगे तो अतीन्द्रिय सुख जो प्रभु मिलन से प्राप्त होता है, उस सुख के आगे ये सब जहर लगेगा। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि ऐसे इंद्रियों के सुख से सदा परे रहेंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन नॉलेजफुल होने के कारण उसके सामने वह तुच्छ दिखाई देगा। अगर चलते चलते इंद्रियों के सुख की तरफ आकर्षित होते, इससे सिद्ध है कि अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में कोई कमी है, इच्छा है, लेकिन प्राप्ति नहीं। जिज्ञासु है, बच्चा नहीं। बच्चा अर्थात अधिकारी, जिज्ञासु अर्थात इच्छा रखने वाले। प्राप्त हो यह इच्छा नहीं, लेकिन प्राप्ति है इस अधिकार की खुशी में रहने वाले। एक है जिज्ञासु कि हमें कुछ मिलना चाहिए, इच्छा रहती है कि हम भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करें जी। लेकिन परमात्मा कहते हैं केवल इच्छा नहीं रखो, आप उसके बच्चे बन जाओ, उसके आज्ञाकारी बन जाओ, उसकी श्रीमत का पालन करो, तो आपको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव अपने आप होगा। जी। तो आप अधिकारी बच्चे हो, जिज्ञासु नहीं हो। जिज्ञासु तो जिज्ञासा रखेगा कि हमें होना चाहिए, लेकिन बच्चा जो है वो अधिकारी होने के कारण उस सुख का अनुभव करता है। जी। तो हम सबको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए बच्चा बन करके अधिकार से उस प्रभु मिलन के आनंद में रहना चाहिए। वही अतीन्द्रिय सुख है। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही अतीन्द्रिय सुख का फाउंडेशन है। जितना समय हम उसके साथ रहते हैं तो वो सुख का सागर है, प्यार का सागर है, और उसके समीप रहने से ही वो सुख की लहरें, वो किरणें आती हैं। अतीन्द्रिय सुख उसी आत्मा को महसूस होता है जो सदा प्रभु के साथ रहने का आनंद लेता है। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का समय अभी भी थोड़ा है। यह अभी नहीं तो कभी नहीं मिलेगा। इसका सौदा अभी नहीं किया तो कभी नहीं कर सकेंगे। फिर भी सोचते रहते, छोड़े नहीं छोड़े। बाप कहते हैं तो छोड़ो तो छूटे, कहते हैं छूटता नहीं है। पकड़ा खुद है और कहते हैं छूटता नहीं है। रचता तो आप हो ना, बार बार ठोकर मत खाओ। कई बार कोई आत्माएं इतना इंद्रियों की आकर्षण के रसों में लिप्त रहती हैं, जो परमात्मा के द्वारा प्राप्तियां हो रही हैं, अतीन्द्रिय सुख मिल रहा है, उससे वंचित रह जाती हैं। परमात्मा कहते हैं बच्चों को ये इच्छा रहती है कि मैं उस सुख का अनुभव करूं, लेकिन इस बात को छोड़ नहीं पाते हैं और फिर कहते हैं कोई छुड़ाए तो मैं छूटूं। परमात्मा कहते हैं छुड़ाएगा कोई नहीं, तुमने ही पकड़ा है। कोई न कोई कमजोर संस्कार को, कोई भी संकल्प विकल्प को तुमने पकड़ के रखा है, इसको छोड़ो तो छूट जाओगे। छुड़ाने वाला दूसरा कोई नहीं है। जैसे कोई पंछी ने कोई डाली को पकड़ा हुआ हो अपने पंजे से और राहगीर को बुलाए, कहे कि मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, तो देखने वाला क्या सोचेगा, इसको बांधा किसने, इसको पकड़ा किसने? इसने खुद ही अपने पंजे से उस डाली को पकड़ा हुआ है जी। तो यही कहेगा तो छोड़, तो छूट जाएगा। बिल्कुल। तो परमात्मा भी हम सबको यही कह रहे हैं कि जो कमजोर संस्कार हैं, कोई भी प्रकार की मायावी आकर्षण है, जो इंद्रिय सुख है, उसको तुमने पकड़ा हुआ है, तुम इसको छोड़ दो तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होने लगेगा। तो जिस सुख की आकर्षण आत्मा को आकर्षित कर रही है, उससे जब आत्मा मुक्त हो जाती है तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने लगती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सदा अचल अडोल रहने के लिए विशेष किस गुण को धारण करना है? जिसका उत्तर है सदा गुण ग्राहक बनो। अब हर बात में गुणग्राही होंगे तो हलचल में नहीं आएंगे। गुणग्राही अर्थात कल्याणकारी भावना। अवगुण देखने से अकल्याण की भावना और हलचल में रहेंगे। अवगुण में गुण देखना, इसको कहते हैं गुणग्राही। अवगुण देखते भी अपने को गुण उठाना चाहिए। अवगुण वाले से गुण उठाओ कि जैसे यह अवगुण में दृढ़ है, वैसे हम गुण में दृढ़ रहें। गुण का ग्राहक बनो,
अवगुण का नहीं। बहुत अच्छी बात है। अपनी स्थिति को अचल अडोल रखने के लिए जी। हमें गुण ग्राहक बनना है, क्योंकि जब हमें किसी के अवगुण दिखाई देते हैं और उनका हम वर्णन या चिंतन करते हैं तो हमारी स्थिति डगमग होने लगती है। ये ऐसा करता है, ज्ञान इतना ऊंचा है, शिक्षाएं इतनी अच्छी मिल रही हैं, पालना ऐसी मिल रही, फिर भी ये ऐसा करता है, तो हम उसके अवगुणों पर ध्यान देते हैं, उसकी कमी कमजोरियां हमारे को नोट होती हैं। परमात्मा कहते हैं मान लो वो अपने अवगुणों को नहीं छोड़ पा रहा है, तो वो अपने अवगुणों में दृढ़ है, तो जैसे वो अवगुणों में दृढ़ है तो ये उसका गुण है। ऐसे आप अपने गुणों में दृढ़ रहो तो अचल अडोल हो जाओगे जी। ऐसा क्यों करता है, इसकी बजाय जो कर रहा है उसे सीख लो कि अगर ये अपने में दृढ़ है, अपने बोल में, अपनी शक्ति में या किसी भी कमजोरी में अपने कमजोर संस्कार को नहीं छोड़ रहा है, तो वो भी तो दृढ़ है ना। तो दृढ़ संकल्प गुणग्राही बनने में ले लो। जब जितना गुण ग्राहक बनते जाओगे उतना आपकी स्थिति अचल अडोल स्वतः बन जाएगी। फिर अब अगला प्रश्न है, कौन सा भोजन आत्मा को सदा शक्तिशाली बना देगा? जिसका उत्तर है खुशी का। कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। खुशी में रहने वाला शक्तिशाली होगा। ड्रामा की ढाल को अच्छी तरह से कार्य में लाने से सदा खुश रहेंगे, मुरझाएंगे नहीं। अगर सदा ड्रामा ही स्मृति रहे तो कभी भी मुरझा नहीं सकते। सदा खुशी बुद्धि तक नॉलेज के रूप में नहीं। कोई भी दृश्य हो, अपना कल्याण निकाल लेना चाहिए तो सदा खुश रहेंगे। बहुत सुंदर परमात्मा हमें युक्ति बता रहे हैं, क्योंकि आत्मा इस समय छोटी छोटी बातों में मुरझा जाती है, खुशी गायब हो जाती है। खुशी हमारे जीवन के लिए खुराक है। आज व्यक्ति को बहुत अच्छी खुराक खिलाई जाए, बहुत अच्छा भोजन दिया जाए, लेकिन खुशी अगर नहीं है तो भोजन काम नहीं करता, शक्ति नहीं बनती। तो परमात्मा कहते हैं सबसे अच्छी खुराक ही है खुशी। और खुश रहने के लिए ड्रामा के ज्ञान को यथार्थ समझना बहुत जरूरी है। ड्रामा के अंदर कोई भी सीन जो सामने आ रही है उसमें कोई न कोई कल्याण समाया हुआ है। मान लो कोई हमारे सामने अकल्याण की सीन आ गई है, दिखाई देता है कि ये बहुत बड़ी घटना है, इसमें कौन सा कल्याण है? परमात्मा कहते बच्चे मान लो कोई नुकसान भी हो गया, तो उस सीन से आपने कुछ सीखा, अनुभव आपका बढ़ा, आपने उससे क्या शिक्षा ली। अगर उस अकल्याण की सीन से आपने कोई शिक्षा ग्रहण कर ली और आगे से वो बात नहीं होगी तो ये बहुत बड़ा आपका कल्याण हो गया। उसमें भी आप अपने कल्याण की दृश्य को निकाल लो, तब आंतरिक खुशी रह सकती है। और जो खुशी में रहता है वो सदा शक्तिशाली है, वो खुराक का काम करता है, कोई कमजोरी उसके आगे आती ही नहीं है। बिल्कुल, सब कुछ अच्छा हो रहा है तो हम खुश हैं, ये तो सदा नहीं हो सकता। परंतु अगर अच्छा नहीं भी हो रहा है, परंतु उसके अंदर से हम कुछ अच्छी बात निकाल लेते हैं तो हम सदा खुश रह सकते हैं। हाँ, कोई भी बात आती तो हर एक के सामने है, किसी न किसी रूप में बातें आती हैं, हिसाब किताब आते हैं, लेकिन उसके बीच में मान लो आज कोई बीमारी आ गई, अब वो बीमारी की सीन में आत्मा खुश रहे, भाई क्यों आई, कैसे आई, नहीं, कोई हिसाब किताब पूरा हो रहा है, ये कर्जा कोई उतर रहा है, इस स्मृति के आधार से वो खुश रह सकता है। बिल्कुल। तो नॉलेज को यूज करना है, ड्रामा के ज्ञान को ढाल के रूप में यूज करना है, तो कैसी भी परिस्थितियां आएंगी उसमें हम खुश रह सकते हैं। परमात्मा कहते हैं कि ऐसी श्रेष्ठ भूमि पर आना अर्थात भाग्यशाली बनना। इसी भाग्य को सदा कायम रखने के लिए सदा अटेंशन, स्थिति सदा एक रस रहे। एक रस स्थिति अर्थात एक के ही रस में रहना और कोई भी रस अपनी तरफ खींचे नहीं। अगर किसी अन्य रस में बुद्धि जाती है तो एक रस नहीं रह सकते। एक रस स्थिति की बड़ी अच्छी है विधि है, क्योंकि जब ऐसी श्रेष्ठ धरनी पर आने का, रहने का सौभाग्य मिलता है तो परमात्मा कहते हैं बच्चे जब इस ऐसे सुंदर स्थान पर आप रहे, ऐसे अच्छे संग, ऐसे अच्छे वातावरण में आए हो, तो यहाँ पर तो कम से कम आपकी स्थिति एक रस रहनी चाहिए। लेकिन नहीं रह रही है तो चेक करो किस प्रकार का रस, कईयों का घूमने का, सैर करने का, दोस्तों से मिलने का, बातें करने का, कई प्रकार के रस आत्मा को आकर्षित करते हैं। और ऐसे सुंदर वातावरण में आने के बाद
वो योग का आनंद नहीं ले पाते, एकांत का रस नहीं ले पाते। तो एक रस स्थिति बनाने के लिए बहुत महीन चेकिंग चाहिए। कोई भी बाह्य रस मुझ आत्मा को आकर्षित तो नहीं करता। अगर बाह्य रस आकर्षित नहीं कर रहे हैं तो एक रस स्थिति स्वतः बन जाएगी। परमात्मा कहते हैं कि नॉलेजफुल अर्थात सदा सत्य कर्म करने वाले व्यर्थ नहीं करेंगे। जब सत्य बाप के बच्चे हैं, सतयुग स्थापन करते हैं, तो कर्म भी सत्य होने चाहिए। बोल, कर्म, संकल्प सब सत्य होने चाहिए। इसको कहते हैं बाप के समान मास्टर नॉलेजफुल अर्थात ज्ञान स्वरूप। ये भी स्मृति बहुत आवश्यक है जी। कि हम सत्य धर्म की, सतयुग की स्थापना के निमित्त हैं। जब ऐसे सचखंड की स्थापना कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों में झूठ क्यों बोलते हैं, छिपाते क्यों हैं? तो सत्य संकल्प हो, सत्य बोल हो, सत्य कर्म हो, क्योंकि हम सतयुग की रचना के निमित्त हैं। तब हम परमात्मा के कार्य में मददगार बन सकते हैं जी। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं, जब आप सचखंड बना रहे हो तो देखो कोई भी अंदर झूठ तो नहीं है, कोई भी अंदर पाप तो नहीं है। जब उससे आप मुक्त हो जाएंगे तब परमात्मा के इस कार्य में मददगार बन सकते हैं। जी बिल्कुल भाई साहब, आज हमने जाना कि कैसे हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करें और कैसे अपनी स्थिति को अचल और अडोल बनाएं। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि माया अर्थात विघ्नों को दूर से ही भगाने के लिए हमें त्रिकालदर्शीपन की स्थिति में स्थित रहना है। परमात्मा ने कहा कि अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाला कभी भी अल्पकाल के इंद्रियों के सुखों की तरफ आकर्षित नहीं होता। और यदि हम अपनी स्थिति को अचल और अडोल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सदा गुणग्राही बनना है, यानी सभी के प्रति कल्याण की भावना रखनी है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: अति इंद्रिय सुख में रहने वालों की निशानी नॉलेजफुल होने के कारण अल्पकाल के सुख की तरफ आकर्षित नहीं होंगे। अचल अडोल रहने के लिए सदा गुण ग्राहक बनो। गुणग्राही अर्थात कल्याणकारी भावना। अवगुण में गुण देखने को ही गुणग्राही कहते हैं। आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए भोजन, खुशी, ड्रामा की ढाल को सही यूज करने से सदा खुश रहेंगे, मुरझाएंगे नहीं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।